मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता क्या सच में खत्म हो जाता है? नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बेहद भावुक और रहस्यमयी है और शायद सुन करके आपको हंसी भी आए और आपका दिल भी छू जाए, जिसमें कभी किसी अपने आप को खोया हो। मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है या नहीं, यह कोई किताबी सवाल नहीं है। यह सवाल बहुत ही ज़्यादा खास और रोचक है। जब तक दिल में उठता है, जब रात को बिस्तर का एक हिस्सा खाली हो, जब सुबह चाय बनती है और जब एक कप बेकार पड़ा होता है, और जब घर में सब कुछ वैसा ही हो लेकिन वो इंसान ना हो जिसे आप इतने सालों से उसके साथ जीवन बिताए हों। वो इंसान ही ना हो, आपको समय काटने को दौड़ता है जिसके साथ आपने सुख बांटे, दुख बांटे और उसके साथ अग्नि के साथ फेरे लिए और जीने मरने का प्रतिज्ञा किया। क्या मृत्यु के बाद वो रिश्ता सच में समाप्त हो जाता है या फिर आत्मा के किसी गहरे होने के बारे में बंधन हमेशा के लिए बंध जाता है? जब किसी का पति या पत्नी इस संसार से चला जाता है तो पीछे रह जाने वाले व्यक्ति के मन में एक ही प्रश्न बार बार गूंजता रहता है कि क्या हम फिर कभी मिलेंगे, या अगले जन्म में वही जीवन साथी दोबारा मिलेगा, या यह रिश्ता केवल इसी जन्म तक सीमित था। इन सवालों का जवाब पाने के लिए हमें बहुत गहरे बातों में उतरना होगा। हमें धर्मशास्त्र को समझना होगा, गरुड़ पुराण को समझना होगा, आत्मा के सिद्धांत को समझना होगा और सबसे जरूरी बात, खुद से ईमानदारी से यह पूछना होगा कि किस चीज़ में विश्वास रखते हो। तो चलिए आज इस विषय को दिल से समझने की कोशिश करते हैं। विवाह सिर्फ एक रस्म नहीं होता, यह एक पवित्र संस्कार है। हिंदू धर्म में विवाह को केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं माना जाता, यह 16 संस्कारों में से एक है और शायद सबसे भावुक भी है। विवाह के समय अग्नि को साक्षी मानकर पति पत्नी 7 फेरे लेते हैं। इन 7 फेरों में वे 7 वचन देते हैं। साथ निभाने का वचन, एक दूसरे की रक्षा करने का वचन, धर्म का पालन करने का वचन और जीवन भर साथ रहने का वचन। अक्सर कहा जाता है कि यह 7 जन्मों का वचन होता है, लेकिन यहीं पर एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। क्या सच में यह 7 जन्मों का होता है? लेकिन यहीं पर एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है, क्या सच में पति पत्नी 7 अलग अलग जन्मों तक साथ रहते हैं? क्या यह कोई गारंटी है या इसका कोई अर्थ है, कुछ और है? और इस सवाल का जवाब हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। पहले आत्मा के बारे में जानते हैं। आत्मा जो कभी नहीं मरता। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अजर अमर है और शरीर नश्वर है और यह एक दिन नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा वो कभी नहीं मरता। मृत्यु होती है तो केवल शरीर समाप्त होता है, आत्मा नहीं। आत्मा अपने कर्मों के आधार पर एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर की यात्रा पर निकल जाती है। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। यहाँ तक कि सबसे गहरा सवाल यही है कि प्रकृति का रिश्ता किस आधार पर बना होता है, शरीर के आधार पर या आत्मा के आधार पर? यदि यह रिश्ता केवल शरीर का था या उस पर आधारित है तो मृत्यु के बाद साथ वह समाप्त हो जाता है, लेकिन यदि यह आत्मा के स्तर पर जुड़ा हुआ है तो संभव है कि यह बंधन मृत्यु के बाद भी किसी रूप में बना रहेगा या फिर इसी रूप में रहेगा। कर्म वो अदृश्य धागा जो जन्मों को जोड़ता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार संसार में जो संबंध बनते हैं वे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में यूं ही नहीं आता, हर मिलन के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और पति पत्नी का मिलन भी संयोग से नहीं होता, यह कर्मों का बंधन होता है जिसे ऋणा बंधु कहते हैं। कई बार कहा जाता है कि जिन आत्माओं के बीच गहरा लगाव होता है और गहरा प्रेम होता है वे बार बार एक दूसरे के जीवन में आते हैं और जन्म दर जन्म किसी न किसी रूप में। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने परिवार और प्रियजनों के आसपास रहती है। विशेष रूप से पहले 13 दिनों तक आत्मा घर के वातावरण से जुड़ी रहती है। वो अपने प्रियजनों को देखती है, उनका दुख महसूस करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी अगली यात्रा पर आगे बढ़ना होता है और यह यात्रा में उसे अपने कर्मों का हिसाब देना होता है। रिश्ते में प्रेम या फिर सिर्फ आदत? यहाँ एक और गहरी बात समझने की ज़रूरत है। पति पत्नी का रिश्ता केवल प्रेम का नहीं बल्कि कर्मों का भी होता है। यदि दोनों के बीच सच्चा प्रेम था, त्याग था और एक दूसरे के प्रति सम्मान था तो वह बंधन आत्मा पर गहरी छाप छोड़ता है। लेकिन यदि रिश्ता केवल स्वार्थ पर टिका था, क्रोध पर, दिखावे पर, तो वह बंधन उतना मजबूत नहीं होता। यानी अगले जन्म में मिलने की संभावना केवल इस बात पर नहीं टिकी होती कि वह विवाह किया था, बल्कि इस बात पर भी टिकी होती है कि हमने उस रिश्ते को कितनी पवित्रता से जिया।
भगवत गीता कहती है कि भगवान भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा का न जन्म लेती है और न मरती है, वो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मृत्यु के बाद आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है, लेकिन क्या वो उसी आत्मा से दोबारा मिलती है जिससे उसका विवाह हुआ था? गीता इसका सीधा जवाब नहीं देती, लेकिन वो यह ज़रूर कहती है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। यानी यात्रा रुकती नहीं, बल्कि उस यात्रा में कौन साथ होगा या उसके कर्म तय करते हैं। 7 जन्मों का सच जो ज़्यादा आपने कभी नहीं सुना। अब वापस आते हैं उस सवाल पर, 7 जन्मों का साथ, क्या यह सच में 7 जन्मों की गारंटी है? धर्मशास्त्र कहते हैं नहीं, यह इतना सरल नहीं। 7 जन्मों का साथ प्रतीकात्मक भी हो सकता है। क्या इसका अर्थ यह नहीं कि हर परिस्थिति में जब तक कर्मों का बंधन शेष है तब तक आत्माएं किसी न किसी रूप में जुड़ी रहती हैं? यदि दोनों आत्माओं ने एक दूसरे का साथ कई अधूरा कर्म छोड़ा है, कोई अधूरा भाव छोड़ा है, तो वे फिर से मिल सकते हैं। लेकिन यदि किसी बीच ऋण बंधु समाप्त हो जाता है तो वे अलग अलग मार्ग पर आगे बढ़ जाती हैं। यह सुनकर कई लोगों का दिल टूट सकता है, लेकिन इसमें एक गहरी सच्चाई छिपी है। हर जन्म में मिलने वाले लोगों का एक उद्देश्य होता है। कभी वह इंसान उसे प्रेम सिखाता है, कभी त्याग, कभी धैर्य और कभी क्षमा। क्या सच्चा प्रेम मृत्यु से परे रह जाता है? यहाँ अब तक एक बहुत भावुक सवाल आता है। यदि कोई अपने जीवन साथी से सच्चा प्रेम करता है तो क्या वह प्रेम उसे अगले जन्म में भी उसी व्यक्ति तक पहुँचा सकता है? धर्म कहता है सच्चा प्रेम आत्मा को शुद्ध करता है। यदि प्रेम निस्वार्थ है, पवित्र है, तो वह आत्मा के बीच एक गहरा संबंध बना सकता है। वो प्रेम ऊर्जा के रूप में आत्मा पर छाप छोड़ता है और वही छाप भविष्य के जन्मों में मिलने की संभावना बना सकता है। लेकिन यह भी कर्मों का मर्यादा के भीतर ही संभव है। कई लोग सपनों में अपने दिव्यगंध जीवन साथी को देखते हैं, उनको महसूस करते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि वो साथ हैं, पास हैं। शास्त्र के अनुसार यह संभव है कि आत्मा कुछ समय तक अपने प्रियजनों के प्रति आकर्षित रहती है, लेकिन अंततः उसे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना ही पड़ता है। अस्तित्व और प्रेम, इन दोनों में फ़र्क समझना जरूरी है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। शास्त्र कहते हैं प्रेम करो, लेकिन अस्तित्व में मत बंधो, क्योंकि अत्यधिक मोह आत्मा को बांध सकता है। और यदि हम अत्यधिक रोते रहें, बार बार उस आत्मा को वापस बुलाने की कोशिश करें, तो संभव है कि उस आत्मा को आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिनों तक विशेष कर्मकांड किए जाते हैं, श्रद्धा किए जाते हैं, तर्पण किया जाता है, और इन सब का उद्देश्य एक ही है, आत्मा को शांति देना और उनके मार्ग पर आने वाले कठिनाइयों को दूर करना और आगे बढ़ने में मदद करना। प्रेम करना और उसे जाने देना दोनों एक साथ हो सकते हैं, और यही सबसे बड़ा प्रेम है। गरुड़ पुराण का वो सच जो दिल को हिला देता है। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अगले जन्म में प्रवेश नहीं करती, वह पहले एक सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश करती है, और इस अवस्था में वह अपने पूरे जीवन के कर्मों का स्मरण करती है, और एक एक पल याद कर दिया जाता है, एक एक रिश्ता, एक एक भाव, और फिर उन्हीं कर्मों के आधार पर आगे की यात्रा तय होती है। और वहाँ कोई न कोई साथ नहीं होता, न पति, न पत्नी, न बच्चे, न माता पिता। आत्मा अकेली होती है और अकेले अपने कर्म उसके साथ होते हैं। यह सुनकर शायद मन में एक उदासी आ जाए, लेकिन उसमें एक गहरी सच्चाई भी है। इस जन्म में जो कर्म हम करते हैं वह हमारे साथ जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन साथी के साथ जो भी समय बिताएं, अपने अपने प्रेम से बिताएं, क्षमा से बिताएं, सम्मान से बिताएं, और जो पीछे रह गए हैं उनके बारे में क्या। एक और सवाल जो अक्सर मन में उठता है लेकिन कहने में हिचकिचाते हैं, यदि पति पत्नी की मृत्यु हो जाए तो क्या दूसरे जन्म का दोबारा विवाह होता है? यह गलत है क्या? यह पहले रिश्ते के साथ विश्वासघात है? धर्म पर बहुत स्पष्ट है, शरीर का रिश्ता समाप्त हो चुका है, आत्मा की यात्रा अलग हो चुकी है, जीवन आगे बढ़ने का नाम है, ठहर जाना नहीं। यह निर्णय हर व्यक्ति का अपना है, लेकिन धर्म इसे गलत नहीं कहता। मृत्यु के समय का भाव जो अलग जन्म तय करता है। गरुड़ पुराण एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताता है, मृत्यु के समय जिस व्यक्ति का मन जिस भाव में होता है उसकी अगली यात्रा उसी दिशा में प्रभावित होती है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय अत्यधिक मोह और अस्तित्व में बंधा होता है, और जो उसकी आत्मा को आगे बढ़ने में कठिनाई होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा अधिक शोक ना करें। इसका मतलब यह नहीं कि प्रेम ना करें, इसका मतलब यह है कि आत्मा को मृतक होने दें
उनकी यात्रा में बाधा न बने, जो आखिर क्या है। तो दोस्तों, इस पूरी बात का निचोड़ यही है कि पति पत्नी का रिश्ता मृत्यु के बाद खत्म होता है या नहीं। इसका एक वाक्य में जवाब देना मुश्किल है। शरीर का रिश्ता हाँ समाप्त हो जाता है, क्योंकि शरीर नश्वर है। शरीर से जुड़ा हर रिश्ता अस्थायी है, लेकिन आत्मा का बंधन यह पूरी तरह कर्मों पर निर्भर करता है। यदि दो आत्माओं का संभव अभी पूर्ण नहीं हुआ तो वे फिर मिल सकती हैं, किसी भी रूप में, किसी भी जन्म में। लेकिन यदि कर्म समाप्त हो चुका है तो वे अलग अलग मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इसमें एक सकारात्मक प्रश्न भी है। यदि इन जन्मों में आपको एक अच्छा जीवन साथी मिला है तो यह आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल है। और यदि आप इस जन्म में इन रिश्तों को प्रेम, सम्मान और धर्म और धैर्य से जीते हैं तो संभव है कि यह बंधन भविष्य में भी किसी रूप में बना रहेगा। इसी रूप में वर्तमान ही सबसे बड़ा समय है, सत्य है। तो दोस्तों, इन सारे सवालों से परे एक बात जो सबसे ज़रूरी यह है कि भविष्य की चिंता करने से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि वर्तमान को जीना चाहिए। यदि आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी से साथ प्रेम से रहें। मन में अहंकार न रखें, क्रोध न रखें, कटुता न रखें, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा न करें, क्योंकि कौन जानता है कि यह साथ केवल इसी जन्म के लिए है या हर पल जीने के लिए है। और यदि आपका जीवन साथी इस दुनिया से जो जा चुका है तो यह समझिए कि आपकी यात्रा की अभी जारी है। संभव है कि किसी मोड़ पर वो फिर मिले, संभव है कि ना मिले, लेकिन उसका प्रेम, उसकी यादें और उसका साथ बिताए वो पल, वो आपके जीवन का हिस्सा हमेशा रहेंगे। कोई मृत्यु उन यादों को नहीं छीन सकता। अंतिम बात, इस संसार में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है सिवाय आत्मा और परमात्मा के संबंध के। लेकिन जब तक यह रिश्ता यह हमेशा अनमोल रहेगा। पवित्रता का रिश्ता मृत्यु के बाद भी नहीं, लेकिन सच्चा प्रेम जो मृत्यु से परे रह जाता है। शरीर समाप्त होता है, लेकिन आत्मा की यात्रा अनंत है। इसीलिए इस जीवन को प्रेम से जिएं, करुणा से जिएं, समझदारी से जिएं, क्योंकि यही कर्म भविष्य की दिशा तय करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस विषय में ये बातें दिल छू गई हैं और अगर आपको कोई बात ऐसी जो बुरी लगी हो या फिर कोई ऐसी चीज़ जो मैंने छोड़ दिया हो, वो आप कमेंट करके मुझे बताएं। सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी छोड़े ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं, बाय बाय।